सबसे पहले तो आज मैं मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज भगवान सूर्य उत्तरायण में आए हैं। मैं उत्तरायण पर्व की भी आप सभी को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहली भगवान बद्री विशाल का चरणों में प्रणाम करीती मी उत्तराखंड का उज्जवल भविष्य की कामना कर दूँ। भगवान बद्री विशाल हम सभी प्रदेशवासियों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रख्या और तो का आशीर्वाद से हम यानी देशा और प्रदेशा हित में काम कर दी रोला। भगवान बद्री विशाल हम सभी प्रदेशवासियों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उनके आशीर्वाद से हम यूं ही राष्ट्र और प्रदेश के हित में कार्य करते रहें। भाइयों बहनों, बीते 5 सालों के दौरान बद्रीनाथ विधानसभा में अनेकों कार्य हुए हैं और इसके लिए मैं हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो लगातार आपकी समस्याओं के लिए देहरादून हो या दिल्ली हो वहाँ तक लगातार संघर्ष करते रहे हैं, लगातार आपकी बात को उठाते रहे हैं। और इस क्षेत्र के सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे जिलाध्यक्ष भाई रघुवीर जी, भाई गजेंद्र जी, रिपु दमन जी, सभी हमारे वरिष्ठ जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को सभी को मैं श्रेय देना चाहता हूं कि उनकी मेहनत से ये अनेकों कार्य बद्रीनाथ विधानसभा में हुए हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं की असल मेहनत है जो विकास को धरातल पर उतारने का कार्य करती है। इसी मेहनत का परिणाम है कि हमने बहुत सारे कार्य हमारी सरकार ने इन 5 सालों में किए हैं। भाइयों बहनों, आप सबके बीच में से लगातार ये बात आती रही कि देवस्थानम बोर्ड भंग होना चाहिए, देवस्थानम बोर्ड को वापस लिया जाना चाहिए। हमने इस क्षेत्र के सभी हमारे प्रतिनिधि, हमारे हक हकूकधारी, हमारे पंडा समाज के लोग, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग, संत समाज के लोग, हमारे जनप्रतिनिधिगण, सबकी आशाओं के अनुरूप सभी की मांग थी कि देवस्थानम बोर्ड वापस लिया जाना चाहिए। हमने इसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मनोहर कांत ध्यानी जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने 3 महीने तक काम किया। 3 महीनों तक काम करने के बाद उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और हमने आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना अनुसार जैसे केदारपुरी का भव्य निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। पहले चरण का काम पूरा हो गया, दूसरे चरण का काम चल रहा है और तीसरे चरण का काम भी अप्रैल माह से शुरू होने वाला है। उसी की तर्ज पर हमारा भव्य बाबा बद्री विशाल का प्रांगण भी बनने वाला है। उसको लेकर भी हमने अनेक निर्णय लिए हैं और 425 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान हमारा उसके लिए तैयार हो गया है जल्द, और उसकी टेंडर की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है। आने वाले समय में आपको भव्य बाबा बद्री विशाल का प्रांगण भी वहां पर दिखाई देगा। आज प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे आज भव्य केदारपुरी बनी है, दिव्य केदारपुरी बनी है, काशी का कॉरिडोर बनाया है, दिव्य काशी और भव्य काशी बन गई है, और जिसके बारे में हम सब लोग सोचते थे, हम मन में कल्पना करते थे, ऐसे राम जिनका नाम हम हर क्षण और हर पल लेते हैं, और हम सब कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ऐसे भगवान रामलला के मंदिर का दिव्य निर्माण और भव्य निर्माण का कार्य भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज प्रारंभ हो गया है। उसी प्रकार से हमने तय किया कि बाबा बद्री विशाल का प्रांगण यह भी भव्य होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए। पूरे देश नहीं, पूरे संसार के श्रद्धालुओं की आस्था हमारे भगवान बद्री विशाल पर है। उसको लेकर हमारी सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया और केवल मास्टर प्लान ही नहीं बनाया, उसके लिए 250 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। और आप सबकी आशाओं के अनुरूप आने वाले समय में
उसकी टेंडर की प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। जल्दी ही हमारा काम वहाँ पर शुरू होने वाला है। भाइयों बहनों, जल्दी ही हेमकुंड साहब जो हमारा एक विश्व स्तर का धार्मिक स्थल है, वह भी रोपवे से जुड़ेगा। उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। गोविंद घाट से लेकर घाघरिया तक रोपवे बनेगा। ओली से लेकर गोरसो के बीच भी रोपवे स्वीकृत हो चुका है। ऑल वेदर रोड जो कि हमारे यहाँ का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं कहूँ कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी अंतिम चरण में है, जल्दी ही पूरा हो जाएगा। और इसके पूरा होने से हमारे चारों धाम, हमारे कुमाऊं से गढ़वाल तक की सारी सड़कें, कर्णप्रयाग से हल्द्वानी हो या कर्णप्रयाग से अल्मोड़ा हो, सारे के सारे एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने का काम होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारी सड़कें और बहुत सारे पुल, मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में लगातार वो काम हो रहे हैं जिसके बारे में कभी किसी की कल्पना भी नहीं थी। आज भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न बहुआयामी सड़कें लगातार चल रही हैं। पिछले दिनों हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी आए थे। उन्होंने एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने वाली बहुत सारी सड़कों की पहले से स्वीकृति प्रदान कर रखी है। इसके अलावा नई सड़कों की घोषणा भी की है, जिसमें हमारा बद्रीनाथ का क्षेत्र, हमारा केदारनाथ का क्षेत्र, हमारे चारों धामों का क्षेत्र, कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने वाला क्षेत्र, सारे क्षेत्र उससे आच्छादित होने वाले हैं। भाइयों बहनों, क्षेत्र के अनेक दूरस्थ गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। जोशीमठ में बहुमंजिला पार्किंग की स्वीकृति मिली है। ओली में बनेगा ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंग। नीति घाटी में टिम्बरसैंड महादेव यात्रा की शुरुआत। कल्पेश्वर परिक्रमा मार्ग का निर्माण तीव्र गति से जारी है। नीति गांव में दूरसंचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भारत के अंतिम क्षेत्रों में, हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की जो समस्याएं हैं, उन कनेक्टिविटी की समस्याओं को दूर किया जाने का हर संभव प्रयास किया गया है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस की स्वीकृति प्रदान हुई है। तीनों विकास खंडों में 2-2 अटल आदर्श विद्यालय स्वीकृत हुए हैं। बैरागढ़ा में खेल मैदान विकसित किया जाएगा आने वाले समय में। हमने महिला मंगल दल और युवा मंगल दलों को 1,50 लाख रुपए जारी किए हैं। जिला अस्पताल गोपेश्वर को 23 लाख रुपए की ग्रांट दी गई है। इसी के साथ साथ इमरजेंसी में हमारे जो मरीज हैं, अस्वस्थ हैं, उनको अगर वहां पर सुविधा नहीं मिल पाती तो उनके लिए हमने हेली सेवा का भी प्रावधान हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है। जोशीमठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 11 लाख, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी को 15 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हर घर जल योजना से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन है, ये संकल्प है कि हर घर में नल होगा और हर घर में जल होगा। यानी कि हर घर में नल और जल पहुंचाने का काम हमारी सरकार तेजी से कर रही है। और सैकड़ों करोड़ की योजनाएं, हजारों करोड़ की योजनाएं पूरे उत्तराखंड समेत हमारे इस बद्रीनाथ विधानसभा में भी शुरू की गई हैं। माणा गांव को आइकॉनिक विलेज घोषित किया गया है और हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी समेत सभी पदाधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के लिए 3,000 से भी अधिक लोगों को सहायता राशि देने का काम किया है। साथियों, बीते 5 सालों में सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की सूची बहुत लंबी है। अगर मैं उसको आपके समक्ष रखूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ आज जहां हम उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए लगे हुए हैं, बहुत सारी योजनाएं हमारे पास हैं जिनको मैं बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने पिछले दिनों आपने देखा होगा, चाहे आशा बहनें हों, आंगनबाड़ी की बहनें हों, हमारे उपनल के कर्मचारी हों, हमारे ग्राम प्रधानगण हों, त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले हमारे प्रतिनिधि हों, बिजली विभाग के कर्मचारी हों, हमारे भोजन माताएं हों, पीआरडी के जवान हों, आंदोलनकारी हों, सभी के हमने मानदेय को बढ़ाने का काम किया है। खिलाड़ियों के लिए हम नई खेल नीति लेकर आए हैं और ऐसी नीति लेकर आए हैं जिससे कि एक सामान्य परिवार में बच्चा होने वाला हमारा बेटा या बेटी अगर अच्छा काम करते हैं, अच्छा खेलते हैं, उनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, तो हमने इस खेल नीति में प्रावधान किया है कि उनको कोई रोक नहीं सकता है, उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, कोई उनकी राह में रोड़ा नहीं बन सकता है। हर प्रकार की सुविधा देने का काम नई खेल नीति के माध्यम से हमारी सरकार करने वाली है। भाइयों बहनों, हमने नौजवान युवाओं के लिए 24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है।
और वो प्रक्रिया हमारी लगातार निरंतर जारी है। इसके साथ साथ कोविड महामारी के दौरान हमने 1 साल आयु सीमा बढ़ाने का भी प्रावधान किया है। साथ ही साथ हमने हमारे भाइयों और बहनों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, इस कोरोना महामारी में बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आ गई, आर्थिक परेशानियां आ गई, उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए हमने 1 साल तक जितने भी आवेदन पत्र हैं उनको निःशुल्क करने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, हमने एनडीए, सीडीएस, लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं, सिविल सेवा की परीक्षाएं, अगर उनमें कोई प्राथमिक एग्जाम अपना पास कर लेते हैं तो आगे की तैयारी के लिए हमने 50,000 रुपये की व्यवस्था देने का प्रावधान भी सरकार की ओर से किया है। ऐसे बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जब ओमिक्रॉन जैसी बीमारी आज हमारे बीच में आई है, कोरोना महामारी फिर से बीच में फैल रही है, इसी बीच में हमारा लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता की है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में उनसे जितनी वैक्सीन मांगी, हमको सारी वैक्सीन देने का काम भारत की सरकार ने किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसका परिणाम ये हुआ कि हमने तय समय सीमा से पहले ही 100% वैक्सीनेशन कर लिया और दूसरी डोज, सेकेंड डोज का भी हमने 85% पूरा कर लिया है। और हमने जो 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के हैं उनके लिए भी हमने 53% अभी तक जो है उसको हमने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। आने वाले समय में हम सेकेंड डोज का 100% वैक्सीनेशन कर लेंगे। इसके साथ साथ 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए उसका भी हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम उसका पूरा करेंगे। बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया हमारे यहाँ प्रारंभ हो गई है। मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे, जब वैक्सीन देश के अंदर आई थी तो बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे राजनेता अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे थे, भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे थे। कोई कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, कोई कह रहे थे मोदी जी की वैक्सीन है, इसको हम नहीं लगाएंगे। लेकिन वो वैक्सीन जिनको नहीं लग पाई, भाइयों बहनों, दूसरी लहर जब आई थी उस समय आपने देखा होगा कि उनको हमारे बीच से वो चले गए, केवल इसलिए चले गए कि उनको वैक्सीन नहीं लग पाई। ऐसे लोगों ने, जिन्होंने भ्रमित करने का काम करा, जिन्होंने एक तरह से समाज के अंदर गलत संदेश देने का काम किया, मैं ऐसे लोगों को आज भगवान बद्री विशाल की सौगंध खा के कहना चाहता हूं कि वो सब लोग पापी हैं, वो अपराधी हैं जिन्होंने वैक्सीन लगने नहीं दी। और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। जिस वैक्सीन की कीमत आज 1400 रुपए बाजार में है, वो वैक्सीन मुफ्त में देने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण किसी देश में चल रहा है तो हमारे देश में चल रहा है। मुफ्त टीकाकरण का काम प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उज्ज्वला योजना, जिसके माध्यम से 9 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को, ज्यादा माताओं बहनों को उनके घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का, मुफ्त का चूल्हा पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो ये काम भी भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हमारे किसानों को उनकी फसल की सुरक्षा देने का काम भी किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज तक की सबसे बड़ी योजना, अगर कोई योजना है तो आयुष्मान भारत योजना है। इस योजना को लाने का काम भी किसी ने किया है तो भारत मां के सपूत नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का उपचार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक व्यक्ति को देने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, आज बहुत सारे राजनीतिक दल आप सबके बीच में आ रहे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया। अगर उन्होंने अपने समय में काम किया होता तो आज आपके बीच में आकर फिर से झूठी बातें उनको करनी नहीं पड़ती। एक तरफ जहां इतनी बड़ी महामारी चल रही थी, देश के कोई काम नहीं रुके, एक तरफ हम सीमाओं पर घिरे हुए हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन जैसा हमारे पड़ोसी देश, तमाम प्रकार की विघ्न बाधाएं हमारे सामने हैं क्योंकि हम एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश में रहते हैं। हमने गलवान घाटी को भी देखा है, हमने म्यांमार की घटना को भी देखा है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की है। हमारे देश के रणबांकुरों ने हमेशा देश की आन बान शान के लिए अपने आप को समर्पित किया है, अपना बलिदान दिया है। दूसरी तरफ
कुछ राजनीतिक दल जिन्होंने 60 साल तक इस देश के अंदर राज किया, इस देश पर शासन किया, और उसमें से भी एक परिवार का शासन रहा, और आज वो जब ऐसा समय आया जहां उनको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, वो विदेशी ताकतों के साथ खड़े हैं। कभी चीन को प्रमोट करते हैं, कभी पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं। आपने अभी पंजाब की घटना देखी होगी, वहां के नेता किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक कर रहे हैं, किस प्रकार से उनके पाकिस्तान की सेना के साथ संबंध है। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं राज्य ऐसे लोगों के हाथ में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से बाहर जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का चरित्र हो गया है केवल विरोध के लिए विरोध करना, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। देश के अंदर जब महामारी चल रही थी, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को 2 समय का भोजन देने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और भारत की सरकार ने किया है। कोई काम रुका नहीं है, हर काम मुफ्त में देने का काम हुआ है। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का इलाज 1 साल में मुफ्त देने की योजना हुई है। निःशुल्क कोविड के जितने टीकाकरण हुआ है सभी को टीका मुफ्त में देने का काम हुआ है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का काम हुआ है। गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से सभी को मुफ्त में भोजन देने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से हमारे देश के भी 9 लाख से ज्यादा लोगों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। अटल पेंशन योजना मिल रही है, प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसके माध्यम से पहली बार जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया तो वो देश के अंदर कौशल विकास विभाग पहली बार बनाया गया, और वो ऐसे नौजवानों के लिए, ऐसे बहनों के लिए बनाया गया जो काम करना चाहते हैं, जिनके पास योग्यता क्षमता है, उनको भी आगे लाने का प्रयास इस योजना के माध्यम से हुआ है। पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना कार्ड, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शुरू की गई है। इसके साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक घर को शौचालय देने का काम भी मुफ्त में किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, बहुत सारी योजनाएं हैं। हमने उत्तराखंड में हम नई खेल नीति लेकर आए हैं। माननीय मोदी जी के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को हम बनाना चाहते हैं, और ऐसी सरकार, जो सरकार आज मैं बताना चाहता हूं, पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए अभी तक स्वीकृति हो गई है। वो 1 लाख करोड़ में तब की बता रहा हूं जब प्रधानमंत्री जी देहरादून आए थे 4 दिसंबर को। उसके बाद से उन्होंने 18,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण देहरादून में किया था। उसके बाद हल्द्वानी में 17,500 करोड़ की योजनाओं की उन्होंने वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया था। सब मिलाकर अगर हम देखेंगे तो 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाएं हो जाएंगी। तो ये योजनाएं तभी स्वीकृति हुई जब आपने आपके क्षेत्र से, चाहे 2017 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, हर चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। आपने नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किया है। भाइयों बहनों, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने उत्तराखंड में हम नई खेल नीति लेकर आए हैं, और मैंने अभी आपको बताया उस खेल नीति में हमने हर प्रकार का प्रावधान किया है। हम स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से योजना लेकर आए, और ये योजना हमारे सभी नौजवान जो सेना में जाना चाहते हैं, अर्धसैनिक बलों में जाना चाहते हैं, अपना शारीरिक फिटनेस करना चाहते हैं, उस योजना के माध्यम से हमने हर गांव में एक ओपन जिम खोले जाने का प्रावधान किया है, और उसकी धनराशि भी हमने जारी कर दी है। अतिथि शिक्षकों का वेतन हमने 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया है। स्वास्थ्य पर्यटन के क्षेत्र में हमने 200 करोड़ रुपए का अलग अलग पैकेज दिया, और सभी को डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में हमने ये धनराशि दी है, धनराशि उनके खातों में पहुंची है। कुमाऊं क्षेत्र में हमारा सैटेलाइट सेंटर स्थापित हो रहा है। ऋषिकेश में हमारा एम्स चल रहा है, जिसमें हजारों लोगों की रोज ओपीडी के माध्यम से उनके स्वास्थ्य को ठीक किया जा रहा है। निःशुल्क जांच योजना हमने प्रारंभ की है। 207 प्रकार की जांचें स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हम सभी के लिए निःशुल्क लेकर आए हैं। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सभी सरकारी अस्पतालों में ये निःशुल्क जांच प्रक्रिया होगी। हम वात्सल्य योजना लेकर आए हैं। ऐसी योजना वो बच्चे
जिनके माता पिता में से जो कमाने वाले हैं वो नहीं रहे, उन सभी बच्चों को हमने इस योजना के माध्यम से आच्छादित किया है। 3,000 रुपये की धनराशि प्रत्येक माह उनके भरण पोषण के लिए दिए जाने की हमने व्यवस्था की है। महालक्ष्मी योजना, महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से हमने ऐसी बहनों को उसमें आच्छादित किया है जिनके दो बच्चियों के पैदा होने पर माँ और बेटी दोनों को जो ओढ़ने का, बिछाने का, खाने का जो जरूरी सामान है वो सामान हमने उस महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से देने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हमने, चूंकि लगातार आप सबके बीच में से बात उठती है कि रोजगार मिलना चाहिए, स्वरोजगार होना चाहिए, हमने इसके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है। उस योजना के माध्यम से जगह जगह मेले लगाए गए। मुख्यमंत्री नैनो योजना शुरू की है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में हमने सब्सिडी बढ़ाने का भी काम किया है, जिससे कि हमारे सभी नौजवानों को काम मिले। मैं आप एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए, सरकारी जो पद हैं वो सरकारी पद बहुत कम संख्या में है। अभी हमने 24,000 निकाले, 24,000 अगर और भी निकाल देंगे 48,000 हो जाएंगे। 1734 पद हमने पुलिस विभाग में अभी निकाले हैं। लंबे समय से पुलिस विभाग में नहीं निकले थे, उसकी विज्ञप्ति जारी हो गई है। अगर हम सब भी निकाल देंगे, बहुत खींच लेंगे, 50-60 हजार सरकारी पद होंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये 50-60 सरकारी पदों से हमारा काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आने वाले समय में हमको स्वरोजगार की तरफ बढ़ना होगा और स्वरोजगार बढ़ाएंगे। सरकार आपके साथ खड़ी है, हम सब आपके साथ खड़े हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि आने वाला जो समय, आने वाला जो दशक है, ये 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। और इस उत्तराखंड के दशक को बनाने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। ये यात्रा हमारे लक्ष्य तक तब पहुंचेगी जब हम लोग सब लोग साथ चलेंगे। और इसके लिए जरूरी है, चाहे आज आपकी बद्रीनाथ विधानसभा हो, चाहे उत्तराखंड की कोई और विधानसभा हो, सारी विधानसभाओं में ऐसा समर्थन, ऐसा आशीर्वाद होना चाहिए कि जिससे कि जो मोदी जी चाहते हैं उनके साथ हम चल पड़े और मोदी जी के साथ, मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप हमारा पूरा उत्तराखंड राज्य चलेगा। तो आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और ये दशक बनाने की जिम्मेदारी हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक भाई बहन की है। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, चूंकि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इस महापर्व में एक तरफ ऐसे राजनीतिक दल हैं, एक तरफ ऐसी पार्टियां हैं और एक तरफ आपकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता आज नरेंद्र मोदी जी हैं, जो केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। उनको पूरा देश, पूरी दुनिया उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रही है। और एक तरफ ऐसे दल हैं जिन्होंने अपने राज्य में केवल विनाश का काम किया है और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में आज विकास की गंगा बही है। मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड की सम्मानित जनता विकास को ही चुनेगी, क्योंकि कांग्रेस के काले पंजे से दूर रखने का निर्णय 14 फरवरी का आप सब लोगों ने पहले से ही तय कर लिया है। मैं जानता हूं, मैं आपकी भावनाओं को जानता हूं, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं आप सबके बीच में जब भी आया हूं, आपने जो मुझे भरोसा दिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब की बार बड़ी बहुमत की सरकार यहां पर बनने वाली है। राज्य में कांग्रेस के लौटने का अर्थ है करप्शन की वापसी। राज्य में कांग्रेस के लौटने का अर्थ है माफियाओं की वापसी। राज्य में कांग्रेस का लौटने का अर्थ है गुंडा राज की वापसी। और राज्य में कांग्रेस का लौटने का अर्थ है एक परिवार की वापसी और परिवारवाद की वापसी। क्या बद्रीनाथ धाम की देवतुल्य जनता इस क्षेत्र के काले पंजे की पकड़ में जाने देगी? क्या कभी नहीं जाने देगी। आप लोग ही बताइए, वर्चुअल माध्यम से ही, लेकिन आपकी आवाज करप्शन के काले हाथ वालों के कान तक जानी चाहिए। कांग्रेस से जितने धोखे और पाप देवभूमि के साथ किए हैं, उस एक एक धोखे का हिसाब करना है, एक एक पाप की सजा इनको देनी है। कांग्रेस को इसका उचित स्थान दिखाकर ही हम उत्तराखंड के विकास की यात्रा को सुनिश्चित कर सकते हैं। मेरे साथियों, भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद हम पर है, हमें किसका भय है? ये तो बस शुरुआत भर है, करना लंबा सफर हमको तय है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का केवल एक ही लक्ष्य है, विकसित उत्तराखंड,
अग्रणी उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 उत्तराखंड। हम संकल्पित हैं कि राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर हम उत्तराखंड राज्य को श्रेष्ठ राज्य बना देंगे। जब हमारी राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा होगा, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा 25वें वर्ष में, उस समय हम हिंदुस्तान के नंबर 1 राज्य होंगे, श्रेष्ठ राज्य होंगे। इसके लिए हम सब लोग संकल्प ले रहे हैं, आज सौगंध ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है, क्योंकि किया है, करती है और करेगी सिर्फ भाजपा। आप सभी को पुनः एक बार आज मकर संक्रांति, उत्तरायणी, पोंगल, भुगती त्योहार, माघी, लोहड़ी सभी की मैं बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भगवान बद्री विशाल।